हॉट टेक्स, की मोमेंट्स और एक्सपर्ट एनालिसिस आपका इंतजार कर रहे हैं। आज हमारे साथ हैं क्रिकेट के लेजेंड्स, दी रावलपिंडी एक्सप्रेस, शोएब अख्तर, द स्विंग मास्टर सोहेल तनवीर, द ट्रेल ब्लेजिंग सना मीर, रोहान नदीम, शहजाद खान, ताहा सदाकत। ये है द डग आउट, PSL का असली पल्स चेक। वेलकम टू Hello, good evening, Assalamu alaikum. Thank you so much for joining us back on the Dugout. You're watching us exclusively on Tamasha and Maiko. We all know the last league game of this season has just wrapped up in Rawalpindi. This was all the action that we got to see in this stage. And of course, Rawalpindi के लिए भी आज आखिरी मैच था इस सीजन का। हमें अपने टॉप 4 भी मिल गए हैं और हमें ये भी पता है कि अब इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो टेबल पे नंबर 2 पे फिनिश कर रहे हैं। एंड विद दैट ऑफ कोर्स दैट मीन्स के क्वालिफायर 1 जो है इस्लामाबाद खेलेंगे अगेंस्ट क्वेटा ग्लैडिएटर्स विच विल बी on this Wednesday. So all of that post-match analysis and gupshup coming right up only on the Dugout. मैं हूँ रोहा नदीम और मेरे साथ है मेरे co-host ताहा सदाकत. Hello Roha. Hello Taha, thank you for joining me back on the show on the PSL Hangout. And of course उनके साथ हमारे जो special experts हैं आज in the studio. Quickly introducing them as well. Former skipper Pakistan women's cricket team, कप्तान सना मीर हमारे साथ आज मौजूद हैं. Thank you so much Sana for joining us. Thank you for having me. एंड उनके साथ मौजूद हैं जी, इनको आप पहले भी डग आउट पर देख चुके हैं एज माय को-होस्ट, बट टुडे ही इज ऑन द अदर साइड ऑफ दिस टेबल. शहजाद खान, वेलकम बैक टू द डग आउट. Assalamu alaikum and thank you so much for having me. It's an honor for me to be co-hosting Sanamir today. I'm looking forward to that. Co-expert. Thank you so much Tamasha and thank you so much Dugout and thank you to both of you. थैंक यू फॉर बीइंग हियर शहजाद. पहले तो हम इस बात से ताहा शुरू करते हैं कि आपने और आपने कल जो टीम चूज की थी कराची किंग्स, और मैंने अकेली ने इस्लामाबाद यूनाइटेड चूज़ की थी, और मैंने तक कल भी ये कहा था एक्चुअली कि ये जो ब्रेक है दिस विल प्रूव रियली बेनिफिशियल फॉर अ टीम लाइक इस्लामाबाद यूनाइटेड बिकॉज व्हाट दे आर रियली गुड एट डूइंग इज गोइंग बैक, रीग्रुपिंग, रीफोकसिंग. आज उनमें जितना चेंज नजर आया सना, उसी से शुरू करते हैं कि शुरू तो मैं इस बात से करूंगी कि डायरेक्टर साहब एक एक्स्ट्रा पॉइंट रोहा को दे दे, क्योंकि ना ये तब भूलती हैं जब ये हारती है, ना ये तब भूलती है जब ये जीतती है. ये याद जरूर कराती है हमें. आई एम जस्ट अ वेरी गुड प्लेयर. But I think इस्लामाबाद ने ये भी प्रूव किया है कि वो होम पे बहुत स्ट्रांग है. अपने पिंडी स्टेडियम जो उनका फोर्ट है, आई थिंक वो whenever they come back there, इनका इवन 3 डिफीट्स के बाद भी जब वापस पिंडी पे आए थे तो वहीं दोबारा जीते थे, और आज भी वहीं खेल के उन्होंने साबित किया कि वो होम उन्होंने फोर्ट्रेस अपना बिल्कुल. अगर किसी पिच के ऊपर 5 से 6 विकेट्स नहीं गिरती, इस्लामाबाद यूनाइटेड वहाँ पर एक फेवरेट टीम हो जाती है, क्योंकि जो टॉप ऑर्डर है उनका इतना सॉलिड है, और उसके बाद उनकी बॉलिंग में इतनी वेरिएशन है. वो फास्ट बॉलर से जा सकते हैं, स्पिनर से जा सकते हैं. तो या तो आपके पास थोड़ी सीमिंग कंडीशंस हों जहाँ पे पिच थोड़ा फंस रहा हो, और उनकी टेल या लोअर मिडिल ऑर्डर, टेल तो है ही बहुत कम है, 1-2 नीचे से टेल के प्लेयर्स दे जाते हैं, बट अनलेस आप ऊपर से उनके 2-3 जल्दी आउट करें, इस्लामाबाद यूनाइटेड कैन प्ले दिस वे. 150 पे आई थिंक उनका कोई आउट नहीं था. तो ये इस तरह की टीम है. और एलेक्स हेल्स तो ही लव्स पिंडी, ही लव्स प्लेइंग फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड. उनका आना साहबजादा फरहान के साथ वो एक मिसिंग लिंक था. कायल मेयर्स कोशिश कर रहे थे कि उनके साथ कुछ बन जाए पार्टनरशिप. उससे पहले आंड्रेस गॉस के साथ अच्छी बन रही थी, तब जीत रहा था इस्लामाबाद. और आई थिंक ये ओपनिंग पार्टनरशिप वाज वेरी वेरी क्रूशल आल्सो. और ये हर सीजन इस्लामाबाद यूनाइटेड बहुत लकी रहते हैं अपने टॉप ऑर्डर पिक्स के साथ, चाहे वो हेल्स हों, चाहे वो मनरो हों. इस सीज़न उनके लोकल जो हैं स्टार साहिबजादा फरहान, वो कल मेरे MVP थे. उन्होंने 73 ऑफ 41 किया. खेल गए वो थैंकफुली. बट शहजाद, हाउ ग्रेट हैव इस्लामाबाद बीन हिस्टोरिकली इफ यू सी देयर टॉप ऑर्डर? Islamabad, the people of Islamabad has always been great, but not just that. I think जहाँ आपने लक की बात की ना, वहाँ जो सबसे पहली हमें लक के हवाले से बात करनी चाहिए वो ये करनी चाहिए that it was a blessing in disguise for them कि डेविड वार्नर टॉस जीतने के बाद खुद से कह देते हैं for a pitch which was already a belter कि जी आप आए, आप पहले बल्लेबाजी करें. So for Islamabad United to bat
without pressure was something which actually got them back and they needed it. कि आप playoffs में जाने लगे, playoffs में आप qualify कर चुके हैं, because nobody could have called it a dead rubber because of the fact कि आप group में चौथे नंबर पे भी रह सकते हैं, आप दूसरे नंबर पे भी आ That सकते हैं. makes such a big difference. Yeah, and they took full advantage of it and they made sure कि यार अब हमारे ऊपर चेजिंग का वो प्रेशर नहीं होगा जिसकी वजह से you know we need to go all in. जैसे इन्होंने एलेक्स के बारे में बात की, एलेक्स के साथ भी जब हम फॉरेन पिक्स में बात करते हुए लकी हुए, एलेक्स चूंकि इस्लामाबाद का पहले भी हिस्सा रहे, कॉलिन मनरो के साथ हमने उनको फीचर करते हुए देखा और तगड़े ही हनेरी नजर आए. मुझे एलेक्स हेल्स को मैं वैसे हनेरी कहता हूँ, इट्स अ निक नेम फॉर हिम क्योंकि जिस तरह से वो खेलते हैं. एंड इवन टुडे ही टुक आमिर जमाल टू क्लीनर्स, ही टुक एवरीबॉडी टू क्लीनर्स. लाइक आज नहीं भाई, बाकी किसी दिन कर लेंगे. और ये जो विकेट आज हमने देखी है ताहा, इस पे ये बैटिंग देख के इतना मजा आया है. वी वर वाचिंग एंड आई थिंक एट दैट पॉइंट 150 विदाउट लॉस इस्लामाबाद, इट लुक्ड लाइक दे वुड एंड अप विद much more than 250. And then Shahzad, not to forget Shadab's comeback in वो जो लास्ट में जो इम्पैक्ट जो जरूरी था वो भी उन्होंने भी ये डाला. आपने बहुत अच्छी बात की क्योंकि इसमें बात ये है कि जब हमने पहले भी माइक हेस्टमन्स के हवाले से बात की थी, क्योंकि अब तो वो हमारे वाइट बॉल कोच भी हो गए, उन्होंने यही कहा था कि हम बता नहीं सकते हैं कितने निगल्स हैं. So one way or the other, you know, this time which every team got in between was a blessing in disguise once again. And for Shadab to come back, जैसे मेरे ख्याल सना ने, ये शुएब भाई ने पहले भी तस्करा किया था कि शादाब और सलमान अली आगा ये दो लोग हैं, ये आउटसाइड इंफॉर्मेशन है, जिन्होंने माइक हेस्टमैन को एज अ कोच लाने में माइक हैसन को लाने में जो है ना वो बहुत मदद की है. अब जब हम इन दोनों की इस मदद के वाले से बात करते हैं, सो दे न्यू ऑलरेडी कि यार हमारा जो न्यूक्लियस है, हमारा जो कोर है वो क्या है. एंड फॉर शादाब टू कम इन टेकिंग 4 विकेट्स एंड स्कोरिंग, phenomenal, cherry on top. एंड आई थिंक ये 10 दिन अगर सना ना ब्रेक होती तो शादाब का शायद वापस आना पॉसिबल ना हो पाता, जो क्योंकि जो उनकी इंजरी थी वो इतनी जल्दी हील होने वाली नहीं थी. बट 10 days was obviously it was a big enough gap because it's a recurring injury. आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. वो हम पे पहले भी इस पे हमने बात की कि ये 2-3 साल से चल रही है, जिसको टेंशन उस तरह नहीं दी जा रही है. ग्रॉइन इंजरी स्पेशली फॉर अ स्पिनर, एज अ बैटर भी बहुत मुश्किल होता है आपके वेट ट्रांसफर में, फ्रंट फुट पे जाना, बैक फुट पे आना, उसमें भी आपको प्रॉब्लम होती है. बट स्पेशली एज अ स्पिनर, मैं पहले भी बात की थी, आपका पिवट होना बहुत ज़रूरी है, पाँव का जो रोटेशन है आपके. तो अगर आपके ग्रॉइन में कुछ भी निगल होगा, आपकी वो रोटेशन कम होती है, पिवट कम होता है, तो बॉलिंग में भी आपकी रिवोल्यूशंस पे अफेक्ट आता है. और जब भी शादाब फुली फिट खेलते हैं, उनकी गूगली और उनका फ्लिपर बोलता है, और आज भी बोला, 4 आउट किए उन्होंने. और आई थिंक वो मिसिंग लिंक बन रहा था इस्लामाबाद का. मिडिल ओवर्स में उनको विकेट्स नहीं मिल रही थी. बैटिंग भी आउट क्लास किया शादाब ने. जो रन रेट था उसको 14 पे या उससे ऊपर पहुंचाने में Missed out on that hat trick, unfortunately, but still made that effort to get the third one Absolutely, as well. it's so good to watch him मतलब फिट अगेन और आके परफॉर्म करना बॉलिंग में स्पेशली, क्योंकि बॉलिंग के ऊपर बहुत तबसरा रहा है. ठीक है, बैटिंग तो वो हमेशा से ही कर रहे होते हैं, बट जिस तरह की आज बॉलिंग की और जो गूगलीज पे आउट किया, गूगली पे बार बार कर रहे थे, फ्लिपर कर रहे थे, लेग स्पिन कर रहे थे. दिस इज समथिंग यू वांट फ्रॉम This योर is the old Shadab. I think Old pink Shadab. suits him. हमने हमेशा ही देखा है कि बॉलिंग में जब तक वो सक्सेसफुल नहीं होते ना, वो कॉन्फिडेंस आपको शादाब में नजर नहीं आता जो बैटिंग करने से आता है. वो आज 4 आउट किए हैं तो वो पता चल रहा है कि वो अपने पूरे फ्लो में वापस आए हुए हैं. And there have been a lot of times जब उन्होंने बॉलिंग के साथ विकेट्स वो नहीं ले पाते, लेकिन वो बैटिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं. और अगर बैटिंग में भी नहीं कर पाते, वो फील्डिंग में 10-15 रन रोकते हैं, अपनी टीम के लिए सेव करते हैं. एज अ कैप्टन ऑफ कोर्स वो चीज़ वो ऐड भी करते हैं. लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात जो इस्लामाबाद यूनाइटेड की, दिस इज देयर 10th विन इन अ रो अगेंस्ट कराची किंग्स. सो मे बी इट वाज रियली अबाउट द ऑपोजिशन गेटिंग देम बैक, एंड यू नो वो स्ट्रीक जो उनके अगेंस्ट है, ये भी एक साइकोलॉजिकल एक सना काउंट तो करता है. स्टैट्स वैसे लेके आते हैं आप ऐसे ना, कराची के अगेंस्ट स्टैट्स हो और वो इनको पास ना हो, ऐसा हो नहीं सकता. वो भी इस्लामाबाद की टीम के हो, वो कैसे नहीं हो, होम टीम. लोग जल रहे हैं बस यहाँ कोई स्टैट जो कराची के फेवर में नहीं जा रहा होता ना, वो आपको रोहा से मिलेगा. कराची ये तो फिर आपको पता है कराची का डाउनफॉल आधा शायद रोहा की वजह से ही है. नहीं जी, आई थिंक ये बड़ी अच्छी बात है कि ये क्वालिफाई तो किया है कराची ने. लेट्स सी आगे क्या करते हैं. आई थिंक कराची के आज कुछ स्ट्रेंज डिसीजंस ज़रूर नजर आए. एक तो बैटिंग की बात आप लोग कर चुके हैं, टॉस जीत के. बॉलिंग की बात, सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंज बात मुझे आज लगी कि मोहम्मद नबी से बॉलिंग ही नहीं गिराई गई. अगर आप इस्लामाबाद को देखें तो 7 विकेट स्पिनर्स ने लिए हैं और कराची ने मोहम्मद नबी से बॉलिंग ही नहीं कराई. और इस जगह पर जब मैं कल बात करी थी ना कि जो आपका डाटा होता है वो साइड किक ही होना चाहिए, कि सिर्फ राइट हैंडेड बैटर्स अगर बैटिंग करें, इसका ये मतलब नहीं कि ऑफ स्पिनर बॉलिंग नहीं कर सकता, वो भी विद द कैलिबर ऑफ मोहम्मद नबी. और जैसे स्पिनर्स आज कंट्रीब्यूट कर रहे थे, जैसे उनको वहाँ पे विकेट्स भी मिल रही थी, आई थिंक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर है मोहम्मद नबी
को क्यों नहीं बॉलिंग दी गई था. आई थिंक हम ये बात भी दोबारा भी डिस्कस करेंगे. अहम सवाल ज़रूर है. और वापस अगर हम मैच की तरफ आएँ, स्कोर पे आएँ, 251 was what Islamabad managed, and of course it looked like at several points in the game that they would end up with much higher. बीच में थोड़ी देर के लिए कराची किंग्स were able to restrict them. They lost a few wickets back to back. थोड़े से runs उन्होंने कंट्रोल किए, but then again हमने देखा कि शादाब खान का cameo 42 of 19 was really unbelievable. आज के भी अगर आप स्कोर कार्ड भी देखें, ऑल राउंड परफॉर्मेंस फ्रॉम द कैप्टन. एंड बॉलिंग में अगर आप देखें कराची किंग्स की कुछ खास कॉन्ट्रीब्यूशंस हमें सना नहीं नजर आई. इफ़ यू लुक एट द बैटिंग एफर्ट फ्रॉम कराची किंग्स, डू यू थिंक देयर वाज एनी पॉइंट जहाँ पे दे लुक्ड लाइक दे कुड हैव रियली फॉलोड विद दैट रिक्वायर्ड रन रेट? देखिए, जिस वक्त एक टाइम था टिम साइफर्ट और डेविड वार्नर ने जो स्टार्ट दिया था 50 रन का, उस वक्त 5 ओवर में 10 रन पर ओवर पे जा रहे थे. तो आप जा सकते हैं ऑब्वियसली इस तरह के टारगेट पे, बट ज़्यादा मैच उनका निकला बॉलिंग से ही है. मैं बात वापस उधर ही लेकर आऊँगी कि आपने सिर्फ एक स्पिनर यूज़ किया, खुशदिल शाह, जिसको 14.50 की इकोनॉमी से रन्स पड़े, और एक बॉलर भी आपका 10 की इकोनॉमी से नीचे नहीं आया. हसन अली भी बहुत ऑफ कलर थे आज. और फिर भी आप मोहम्मद नबी को नहीं लेके आते. और उसके अलावा जब आपके पास टिम साइफर्ट एज ए विकेट कीपर आ जाते हैं, सो मे बी यू कुड हैव प्लेड रफात मिन्हास इन प्लेस ऑफ साद बेग. आपको शायद वो एक स्विच आप कर सकते थे, क्योंकि मैं फिर बात कर रही हूँ, अब जिस तरह मौसम गर्म होता जा रहा है, पिचेस में थोड़ी सी पिचेस स्लो होंगी, वो वाला बिहेवियर नहीं होगा, तो आपके स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स विल बिकम मोर वाइटल. इसीलिए मैं लाहौर की भी बात करी थी कि शाकिब आना उनके लिए बहुत ही क्रूशल चीज़ है. तो आज आपने देख लिया कि शादाब ने सलमान आगा से भी बॉलिंग कराई, खुद भी 4 आउट किए, इमाद ने 2 आउट किए. तो स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स विल बिकम वेरी. मेहदी हसन मिराज को ले आए लाहौर कलंदर्स प्लेऑफ्स के लिए. आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड कॉल. बहुत अच्छा. सलमान इरशाद ने 3 आउट किए, इमाद ने 2 आउट किए. तो मतलब ओवरऑल बॉलिंग परफॉर्मेंस आज स्पिन काफी स्पिन फ्रेंडली लग रही है. इमाद और इन्होंने मिलके बेसिकली एग्जैक्टली मेरा ख्याल है कि अगर हम इमाद की बात करते हैं तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के हवाले से मेरा ख्याल है इट वाज इमाद जिन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया. शायद विकेट्स में हमें उनका वो ह्यूज नंबर नहीं आता, बट लेकिन वो जितने कंसिस्टेंट है अपनी लाइन और लेंथ के साथ, स्पेशली ऑन गिवन ऑन दीज पिचेस. लेकिन मैं एक सवाल यहाँ पे सना से जरूर पूछना चाहता हूँ. सना, अगर यहाँ पे हमारे पास एक सिचुएशन जिस पिच का हमें पता है कि यार यहाँ पे अब फैंटा ही है, एवरीबडी इज गोइंग टू कम एंड मेक श्योर को ये दे विल टेक यू टू द क्लीनेस्ट, क्या करे अब मीर हमजा? क्या ऐसा करे, किस लेंथ पे बॉल करे, आउटसाइड ऑफ स्टंप करे, बाउंस नहीं है, वो शॉर्टर भी आने की कोशिश करे. आई थिंक सलमान इरशाद बिकॉज ऑफ हिज स्लोअर एक्शन, स्लिंगी एक्शन, थोड़ा सा उनको बाउंस जरूर मिला. बाकी बॉलर्स को तो हमने स्ट्रगल होते हुए देखा. देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपकी पेस ऑफ डिलीवरीज होती हैं, चाहे आप फास्ट बॉलर हैं चाहे आप स्पिनर हैं. शादाब की भी अगर आप विकेट्स देखें तो जो कॉटन बोल्ड है वो मच स्लोअर था. फिर उसके बाद जो बोल्ड था वो फ्लैटर और ज़रा फास्टर बॉल था. तो आपको पेस से फिर बीट करना है, फ्लाइट से बीट. इसी तरह फास्ट बॉलर्स की या तो यॉर्कर्स, जैसे सलमान इरशाद की आपने देखा यॉर्कर पे उन्होंने आउट किया, या फिर चेंज ऑफ पेस के आप किसी तरीके से डिसीव कर दें. वो एलेक्स हेल्स डिसीव नहीं ना हो रहे थे, वो उनका स्लोअर वन भी पकड़ रहे थे. ऑब्वियसली फिर एक टाइम ऐसा आता है कि बैटर्स आपके ऊपर हावी हो जाते हैं, बट हमने वो बहुत ज़्यादा देखा नहीं कराची के बॉलर्स से. चेंज ऑफ पेस, और चेंज ऑफ पेस के अंदर जो आपका डिफरेंस होता है स्पीड का, वो वाज़ा होना चाहिए. इस जगह के ऊपर 5 किलोमीटर के डिफरेंस से इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा. आपको ज़रा जो फास्टर है वो बहुत फास्ट और स्लोअर है उसकी बहुत ज़्यादा पेस ऑफ. इसमें अक्सर एट टाइम्स मैं एज ए स्पिनर में अगर बात करूँ तो मैं विकेट के पीछे से बॉल करानी शुरू हो जाती थी. सो द पिच बिकम्स लॉन्गर, और वो आप फ्लाइट वही देते हैं बट बैटर डिसीव हो जाते हैं. तो बहुत सी इस तरह की छोटी छोटी टैक्टिक्स आप यूज़ कर सकते हैं. मैन ऑफ द मैच शादाब भी हो सकते थे आज. वैसे 4 आउट किए, 43 स्कोर भी किया, लेकिन एलेक्स हेल्स अपनी तूफानी इनिंग की वजह से एक और उर्दू की हनेरी. कल ताहा ने काफ़ी अच्छी अपनी सलीस उर्दू जो है वो हमें थोड़ी दिखाई, हम काफ़ी इम्प्रेस हुए, बट हमसे नहीं हो पाया. साहबजादा फरहान का एक तो कॉन्स्टेंटली इस टूर्नामेंट में नाम आता रहा. आई थिंक ही इज नॉट इवन जस्ट नॉकिंग द डोर्स, आई थिंक बैंगिंग द डोर्स. आई थिंक दरवाजा तोड़ दिया. बट एलेक्स हेल्स का एक बड़ा PSL से अच्छा लंबा रिश्ता चल रहा है और वो बड़ा परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं. तो आज मैन ऑफ द मैच भी हुए. तो सना, व्हाट डू यू से, कैसी थी आज की इनिंग? आई थिंक जो मैंने देखा मुझे लगा कि कराची के पास जवाब ही नहीं था, एलेक्स हेल्स का जवाब ही नहीं था. एब्सोल्युटली. आई थिंक उनका एक थोड़ा सा कराची से ये भी मिस हुआ. लेफ्ट आर्म स्पिनर पे एलेक्स हेल्स बहुत अच्छा खेलते हैं, और उन्होंने जो स्टार्ट कराया वो खुशदिल शाह से स्टार्ट कराया. तो उनका जो रिकॉर्ड है अगेंस्ट लेफ्ट आर्म स्पिन वो भी बहुत अच्छा है. तो एज ए स्पिनर 2
पावर प्ले के बाहर बॉलर्स हों, फील्डर्स हों और आप एलेक्स हेल्स को बॉलिंग करा रहे हो, वैसे ही आप अंडर प्रेशर बहुत ज़्यादा होते हैं। उन्होंने बैच के बाद ये बोला भी कि हमने एक बॉल वन से एक तो उन पे प्रेशर भी डाला एंड वी मेड देम गो टुवर्ड्स ऑल ऑफ देयर वेरिएशंस, जिसकी वजह से हमें और मौके मिले टू रियली यू नो पुट ऑन मोर एंड मोर रन्स। एंड ही आल्सो सेड कि पिंडी इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस इन द वर्ल्ड टू बैट। उनसे कहें वो ज़रा इस रुकने के पहले आते ना, जब थोड़ा सा बॉल हिल रहा था, फिर शायद आपका ओपिनियन चेंज होता। बट क्योंकि इतनी गर्मी पड़ी है, पिचेस बेक होती हैं, उसके अंदर फिर मूवमेंट खत्म हो जाती है ऑलमोस्ट उस टाइम। नहीं, ये तो हमने आई मीन पिंडी में होने वाली टेस्ट क्रिकेट में भी देखा है कि रिजल्ट बड़ी ही मुश्किल से आपको मिलता है। लंबी लंबी 800 की इनिंग यहाँ पे आई थिंक इंग्लैंड खेल गया था। So, बिल्कुल नहीं, एलेक्स हेल्स की इनिंग्स ऑफ कोर्स वी विल आल्सो टेक अ लुक। 88 रन्स ऑफ 35 बॉल्स, 6 4s, 8 6s, स्ट्राइकिंग एट 251. 251 ये होते हैं ना स्ट्राइक रेट, जिसको स्ट्राइक रेट। एलेक्स हेल्स की तस्वीर आई थिंक अभी लोड नहीं हो रही क्योंकि थोड़े वो भी आउट ऑफ सिलेबस है, जैसे लास्ट मैच में हमारे पकड़े नहीं जा रहे एलेक्स हेल्स। बट वील आल्सो टेक another look at that beautiful knock, that fiery knock that Islamabad United needed. Of course, remember Alex Hales is part of that United family for a while, and we all remember unki contributions in the top order, and that's what made all the difference for Islamabad United today, playing alongside Sahibzada Farhan. He also did mention that he was so impressed by the way Sahibzada Farhan was supporting him on that other end. So really good to see that right before the playoffs, Sana, when you have performances like these, when you have players coming in and right off the bat they're delivering for you, kitna confidence ab inko milega going into that qualifier. आई थिंक वो जितना डाउट एक क्रिएट हुआ था इस्लामाबाद कैंप के अंदर, वो सारा दे हैव थ्रोन इट आउट ऑफ द पार्क। जिस तरह की आज परफॉर्मेंस दी है, बहुत ही कंप्लीट क्लिनिकल परफॉर्मेंस, और उसकी बेस सेट की एलेक्स हेल्स ने। क्यों शादाब को नहीं मिल सका, इवन दो कि शादाब ने भी तकरीबन 250 के 222 के स्ट्राइक रेट से खेला 21 के, क्योंकि ये न्यू बॉल के ऊपर इन्होंने जितना भी काउंटर किया वो किया और फिर लेकर गए 88 तक अपनी इनिंग्स को। सबसे अच्छी चीज़ है डाउन द ग्राउंड खेलते रहे, जहाँ पर बिल्कुल कोई चांस नहीं होता, ना फील्डर्स के पास ना बॉलर्स के पास। तो अगर आप देखें तो कंटेन करना बड़ा मुश्किल है विद इन द स्टंप्स। लॉन्ग लीवर्स को अगर आप देखें, स्टिल हेड को आप देखें, तो टेक्निकली बहुत ही साउंड नज़र आते हैं और ग्राउंड की हर तरफ खेल सकते हैं। तो आई थिंक बड़ा मुश्किल होता है अगेन एज ए बॉलर इस तरह के बैटर को बॉलिंग करना। पर पहला मैच आते साथ इस तरह की इनिंग्स सही जान डाल दी इस्लामाबाद की टीम में वापस। So 16 sixes Shehzad were hit from Islamabad side. On the other hand, Karachi were only able to strike 7 sixes, and they have been in this tournament the team that have hit the least amount of sixes. ये ने एक और स्टैट निकाल के लाई है कराची, लेकिन इसमें भी इस्लामाबाद जीत रहा है। I'm glad as well. मेरा ख्याल है कि यार जब हम इस्लामाबाद के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात करते हैं, for the 4 defeats they already had, they went in with a plan and that intent was obvious कि हम शुरू में ही देखते हैं एलेक्स हेल्स और साहिबजादा फरहान को। तगड़ा साहिबजादा फरहान की भी आज दूसरी 50 है इसी टूर्नामेंट के अंदर, हम उनको बहुत अच्छे परफॉर्म करते देख। जब हम हिटिंग की बात करते हैं ना, आई थिंक फॉर एलेक्स हेल्स टू बी देयर वंस अगेन कि वो आते हैं, वो इस्लामाबाद यूनाइटेड का पहले हिस्सा रहे, ही वाज कंफर्टेबल। इसके बारे में पहले भी बात हुई है, यू नो, फॉर हिम टू कम इन, ऐसा नहीं था कि उनको सेटल इन होने में टाइम लगेगा, एंड ही टुक एवरी अपॉर्चुनिटी। अभी अगर आप ये जो हम एलेक्स हेल्स की बैटिंग देख रहे थे 360 नॉक वंडरफुल, लेकिन अगर हम फुटवर्क के ऊपर उनके गौर करें तो आपको मैक्सवेल की एक इनिंग्स नजर आएगी, वो भी अगेंस्ट अफगानिस्तान जिस तरह से वो खेले थे। वो सबको याद रखने की जरूरत है। लिम्स ही पूरे नहीं थे आई थिंक उस मैच में आधे। फिर भी तो आप देखेंगे कि एलेक्स हेल्स जिस तरह से भी खेल रहा है, जहां पे भी आ रहा है, नीचे आ रहा है, पीछे आ रहा है, बट जो नए बॉल की जो सना ने यहाँ पे बात की, नो मैटर व्हाट कराची किंग्स के पेसर्स ने ट्राई किया, वो शॉर्टर भी आया, थोड़ा फुलर भी आने की कोशिश की, देयर वाज नो बाउंस एज सच जो कि कभी तंग करता एलेक्स को भी और साहिबजादा फरहान को भी, एंड दे टुक फुल अपॉर्चुनिटी। और मजेदार बात ये कि चूंकि एलेक्स और साहिबजादा थे तो उनके छक्के बाहर ही जाते हैं, अंदर नहीं आ रहे थे। अच्छा, छक्कों की जहाँ तक बात है, आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। आई थिंक हम सब ने ये चीज़ नोटिस की होगी कि चले हम साहिबजादा फरहान और एलेक्स हेल्स, इवन वैन द ड्यूसन से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, बट सीइंग शादाब गो फॉर दैट 6 ऑफ हिज फर्स्ट डिलीवरी जो उन्होंने फेस की, एक तो खूबसूरत शॉट एंड द वे ही क्लियर दैट बाउंड्री, द वे ही अनाउंस्ड कि दिस इज द इंटेंट, इवन दो मेरी पहली बॉल में फेस कर रहा हूँ, बट
एक तरह से अनाउंस करना कि Shadab is knocking the door already. You know for what? For captaincy. What else? वो तो कह दे कोच भी ले आए अब तो वो। That's already इतने साल वो वाइस कैप्टन रहे, उसके बाद जब टाइम आया तो उनको थोड़ा ओवरलुक भी किया गया. That's another debate. But Yep. Sana, watching Shadab, look at this shot, look at this beauty, and जिस तरह से उन्होंने हसन अली को टेक ऑन किया in that first ball really shows कि even after this break that he's come back, full confidence था इनको आज. बिल्कुल. आई थिंक जब आपकी बॉडी फ्रेश फील कर रही होती है एज अ प्लेयर, आप फुली अपनी बॉडी पे कॉन्फिडेंस कर सकते हैं, तो फिर इस तरह मज़ा आता है खेलने का. पहली शॉट ही आपकी ऐसी मिडल हो जाए तो फिर जो है ना वो बाकी इनिंग्स का मज़ा ही. और फिर आई थिंक अफसोस होता है मैं इतना लेट क्यों आया बैटिंग पे जिस तरह की ये बारी कर रहे थे. क्योंकि शादाब के बारे में मुझे हमेशा ये लगता था कि ही वाज ऑलवेज कैप्टन इन द मेकिंग, बट अनफॉर्चुनेट फॉर हिम कि जब वो राइट टाइम आया तो उनकी अपनी फॉर्म जो है वो बिल्कुल. देखिए कैप्टनसी के बॉलिंग की भी लिए बहुत बैटिंग की ज़रूरी है कि भी वो टाइम तब आया जब उनकी अपनी फॉर्म गिर गई, तो अनफॉर्चुनेट यू जस्टिफाई योर पोजीशन इन द टीम. क्योंकि जब उनका ज़्यादा फोकस बैटिंग पे चला गया, वहाँ से उनकी बॉलिंग की फॉर्म चली गई और वहाँ पे क्रिटिसिज्म भी ज़्यादा होना शुरू हो गया. क्योंकि जब आपने जेन्युइन ऑलराउंडर बनना होता है तो आप अपनी जो बेसिक स्किल है जिसके ऊपर आपकी टीम में जगह बनती है, आप उसको इग्नोर करके दूसरी स्किल को डेवलप नहीं कर सकते. तो थोड़ा सा वहाँ शादाब भी बेहतर कर सकते थे कि वो अपनी बॉलिंग को उसी तरह जारी रखते, उसी तरह उसके ऊपर काम करते रहते और साथ बैटिंग को लेकर चलते. तो वहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया. अगेन इंजरीज के बारे में पाकिस्तान क्रिकेट में इन जनरल ये ट्रेडिशन चलती रही है कि प्लेयर्स इंजरी हाइड करते हैं इसी डर से कि टीम से निकल जाएंगे, गैप आ जाएगा तो कम बैक करना मुश्किल हो जाएगा. सो शादाब के केस में क्लियरली ये एक इंजरी का इशू था जो उन्होंने उसको थोड़ा इग्नोर भी किया टाइम के साथ, और वो जब परफॉर्मेंस इतनी ख़राब हो गई कि उनको टीम से ड्रॉप भी कर दिया गया तो उसके बाद उसको उन्होंने एड्रेस किया. होपफुली अब एड्रेस कर लिया हो और इस लेवल पे किया हो कि ही कैन मेक एन इंटरनेशनल कमबैक, बिकॉज ही इज ऑलवेज बीन एन इम्पैक्ट प्लेयर और पाकिस्तान टीम को बिल्कुल उनकी ज़रूरत है. लेकिन इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो सबकी राय उसमें हो सकती है, वो ये है कि जब हम पाकिस्तान की पिचेस में खेलते हैं, पर्टिकुलरली लाहौर खेलते हैं, हम पिंडी खेलते हैं, कराची खेलते हैं, हम अच्छा खेलते हैं. जब हम किसी और के पिचेस पे खेलते हैं वहाँ गड़बड़ होती है. एंड आई थिंक दैट्स वेयर वी हैव सीन मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स गेटिंग एक्सपोज्ड. जब भी हम डेब्यू करा रहे हैं, किसी का ऑस्ट्रेलिया में करा रहे हैं, किसी का साउथ अफ्रीका में करा रहे हैं, बात करें कि बैटिंग की बात करें, हम बॉलिंग की बात करें, अगर हम इंग्लैंड की पिचेस की बात करते हैं, सना बेहतर बता सकती है बिकॉज शी माइट हैव अ सरप्राइज टू एज वेल. लेकिन वो ये है उन पिचेस के हवाले से बात कि वहाँ पे स्पिन आपको शायद मिलता है. लेकिन अगर हम दूसरी तरफ जाते हैं जहाँ पे इन्होंने रोटेशन की बात की, जो इन्होंने कहा कि आपकी रोटेशन भी कम हो जाती है जब आपका जो इन्होंने पूरा मैकेनिज्म बताया, तो जब हम स्पिन की बात करें T20 में, पर्टिकुलरली मिडिल ओवर्स की बात करें, आई थिंक स्पिनर्स इज फॉर देयर टू गेट विकेट्स एंड देन कंटेन रन्स, जिसकी वजह से मेरा ख्याल है ये जो अभी हमारे कोच आए जो टारगेटेड बड़ी स्किल्ड किस्म की इनको एक्सरसाइजेस कराते हैं कि भाई मिडिल ओवर्स के अंदर जो है 30 से ज़्यादा रन्स नहीं होने चाहिए. फिर उसका पावर प्ले की बात करें तो वो हमेशा बोलते हैं कि यार 40 से ज़्यादा रन्स नहीं होने चाहिए, इतने विकेट्स होने चाहिए. सो माई क्वेश्चन इज कि हम क्यों एक्सपोज होते हैं ऑन फॉरेन पिचेस? देखिए उसके लिए आपकी सबसे इम्पोर्टेंट प्रिपरेशन है. जिस वक्त हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं एज ए प्लेयर, आप सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ्स पे काम नहीं कर सकते, आपको अपनी वीकनेस के ऊपर काम करना है और डेफिनेटली आपको ऑपोजिशन और कंडीशंस के ऊपर काम करना है. अनफॉर्चुनेटली मैं प्लेयर से हटा नहीं रही, प्लेयर्स की अपनी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है खुद को डेवलप करना, बट हमारी सिलेक्शन पॉलिसीज भी इतनी इनकंसिस्टेंट है कि आपको पता भी नहीं होता आपने अगले टूर पे जाना है कि नहीं जाना. हम क्योंकि बॉलिंग और कंडीशंस की बात करें, मीनवाइल अगर हम शादाब खान की आज विकेट्स पे भी नज़र एक डाल लें वाइल यू आर कंटिन्यूइंग टू एक्सप्लेन, क्योंकि हम बार बार यही बात कर रहे हैं कि कंडीशंस किस तरह वेरी करती हैं. एंड शादाब टुडे रियली मेड श्योर कि जितनी भी उनको ऑफर हो रही है स्पिन इस विकेट पे यूटिलाइज भी करें और दिखाएं कि वो जितने दिनों के बाद भी आए हैं, he still has that touch in him that we were really and wanting again to see not for to a while. forget कि अब इन्होंने वापस लाहौर जाना है और लाहौर में अपने सारे वीक मैचेस इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लाहौर में खेले हैं. तो वो अगर आप हाँ जी बिल्कुल देखिए, अगर शादाब की लेंथ बहुत आगे नहीं है, थोड़ी शॉर्ट ऑफ द लेंथ, क्योंकि पिच बहुत फ्लैट था तो आप मुंह में नहीं जाएंगे. ये एक बॉल आगे कराया तो ओवर वन था, फ्लाइट ज़्यादा दी जिसकी वजह से वो उसको नीचे नहीं रख सके जो बैटर थे. और उसके बाद ये ऑब्वियसली रीच करवाने गए तो गुड टैक्टिक मेंटली कि उनको रीच करवाया. इरफान खान नियाजी डाउन द ग्राउंड देखते हैं ज़्यादातर शॉट को कि मैं नीचे जाऊं वी में, उनको रीच करवाया गया और ये फिर वंस अगेन शॉर्टर इन द स्टम्प्स लिटिल फ्लैटर. तो ये आप थोड़ा सा आपको वेरिएशन लानी पड़ेगी. उसी जगह से आपको थोड़ा फ्लाइट से भी बॉल कराना है, उसी जगह से थोड़ा स्लाइडर कराना है, तेज़ बॉल कराना है, तब आप बैटर को डिसीव कर सकते हैं.
Hence, Islamabad United defeated Karachi Kings today to secure second place on the points table. And इसके साथ हमारा पहला segment जो है वो ख़त्म हुआ है. अब हम next segment के साथ वापस आते हैं. Keep watching us. Join us after this break. You're watching us on The Dugout, exclusively on Tamasha and Michael. Welcome back after the break. You're watching us on The Dugout, exclusively on Tamasha and Maiko. Right away, we're going to move to our next segment, which is your favorite segment in which you send questions. It's called Ask the Expert. अच्छा, आज एज ऑलवेज हमें बहुत फन क्वेश्चंस भी आए हैं एंड आज थोड़ा सा हम मूड भी लाइटर रखेंगे. हमने क्रिकेट के एनालिसिस बहुत किया है, बट सिंस टुमारो इज आल्सो एन ऑफ डे, आई थिंक थोड़ा सा हम इसको दूसरे टॉपिक्स पर भी लेके जा सकते हैं. बड़ा लाइट रखा था आपने मूड वैसे तो. कल आई थिंक बड़ा कल तो हम भी थे, हम वर्ल्ड टूर पे चले गए थे. I've gotten a feedback कि बड़ा informative travel tourism के point of view से था. Absolutely. आज हम थोड़ा सा आपको अपने आपके चाइल्डहुड्स में लेके जाएंगे. व्हाट काइंड ऑफ अ स्टूडेंट वर यू एंड यू, दोनों सवाल है. एंड बी ऑनेस्ट, बिकॉज यू नो वी वांट टू नो कि आपको कभी पनिशमेंट्स मिलती थी, कभी कोई एम्बैरेसिंग चीज़ हुई आपके साथ एज अ स्टूडेंट, और वर यू अ टीचर्स पेट. आप बताएं. I was a kind of a combination. I was very naughty. पहले तो ये बताएं कि आपकी स्कूलिंग है कहाँ की? मेरी स्कूलिंग बहुत से डिफरेंट जगहों की है, क्योंकि अब्बू आर्मी में थे. तो स्टार्ट मेरा पिंडी से हुआ था, एक छोटे से घर में. ब्लूमिंग डेल एकेडमी स्कूल का नाम था, आई स्टिल रिमेंबर. वहाँ पर मैंने पढ़ाई की. फिर हम गुजरांवाला गए फॉर अ ईयर आर्मी पब्लिक में. फिर टेक्सला वाज द मेन स्टे. मगला एकेडमी स्कूल का नाम था. और आई वाज वेरी नॉटी. तो मुझे शुरू में टीचर्स ने, वो जब सेकंड या थर्ड ग्रेड में, उनको सोचा कि ये तो किसी के काबू नहीं आती, इसको मॉनिटर बना दो. आप क्या शरारतें करती थी? बस चुप करके नहीं बैठती थी. साथ वालों को छेड़ाछाड़, उनके साथ बातचीत, क्लास में कोई नहीं. और छेड़ाछाड़ी साथ वालों के साथ अभी भी करती हूँ. ये तो हम देखते हैं. और तो वो फिर बेचारे सीट्स बदलते रहते थे. फिर उनको ख्याल आया कि यार इसको एक ही तरीका है काबू करने का, इसी को मॉनिटर बना दो. तो मेरे ख्याल से शायद क्रिकेट में भी मुझे कैप्टन. आप देख रहे हैं हमारे शो पे सुहेल तनवीर और शोएब अख्तर ने आना जो छोड़ दिया है, उसकी रीजन ये है कि छेड़ाछाड़ी चल रही होती है. अब आज से मैं आपके साथ शुरू करूंगी. तो अगर आपको कल या परसों रोहा ना नजर आए तो रीजन सबको पता है कि क्या हो सकता है. अच्छा, फॉर मी आई वाज अ हॉरिबल स्टूडेंट. और हॉरिबल स्टूडेंट का मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ. किस्सा ये है कि मी एंड माय सिस्टर वर इन द सेम ग्रेड. वी वर गोइंग टू बैरियर कॉलेज. तो अब हम एक ही क्लास में थे. अब हमारे बोर्ड के एग्जामिनेशन है, फर्स्ट ईयर का एग्जाम है. मैथ्स भाई को नहीं आती, ठीक है, कुछ भी हो जाए मैथ्स नहीं समझ में आती थी. इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन एंड ऑल ऑफ दैट. अब क्या हुआ, अब मैं पेपर में गया हूँ और पेपर में जाते ही मुझे पता लग गया कि मुझे तो पेपर आता ही नहीं है. तो अब जब पेपर नहीं आता तो मैं आगे पीछे देखने की कोशिश कर रहा हूँ. तो किसी ने, इन्विजिलेटर ने सोचा कि ये तंग करेगा किसी को, उसने मुझे पीछे बिठा दिया. तो अब मैं 3 घंटे पीछे इसलिए बैठा रहा कि अगर मैं उठ के बाहर चले जाऊंगा, बहन तो घर जाके बता देगी कि इससे तो पेपर किया नहीं है. तो क्या होता है, इतने में जब रिजल्ट आता है बोर्ड का, तो बाकी सब मेरे पास 9 नंबर मैथ्स में. सप्ली आ गई, वही कंपार्ट आ गई. उस टाइम कहते थे, मेरा ख्याल है जो जेनजी वाले बच्चे थे, मैं फेल हो गया. पता नहीं होगा. हाँ, मैं फेल हो गया. ठीक है, फेल हो गया. तो मुझे मेरे वालिद साहब ने बड़ा हौसला दिया. उन्होंने कहा बेटा कोई मसले की बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम यू नो यू विल डू बेटर. एंड आई थिंक आई ऑलवेज अप्रिशिएटेड उनका जो भी जैसा से वो हमें पढ़वा लिया. तो क्या होता है, सेकंड ईयर का पहला दिन है और मेरी गंज है बिल्कुल, ठीक है. गर्मियों की छुट्टियों में अब्बा ने गंज वंज भी करा दी. तो मैं पहले दिन ही छलांग मारता हूँ दीवार के उस पार और बाहर गेमिंग करने चले जाता हूँ. तो मैं घर आता हूँ और मुझे मार पड़ती है बहुत ज़्यादा. तो मैं ये सोचता हूँ कि इनको कैसे पता चला कि यार मैं बाहर था. तो थोड़े दिन बाद क्या होता है कि मैं जाता हूँ वापस स्कूल. तो मेरे पीटी मास्टर आगे खड़े होते हैं. वो कहते हैं यार तुम्हें बाज आना चाहिए, तुम क्यों कूद कर गए. मैंने कहा सर ये छोड़ें, मुझे ये बताएं कि पता कैसे चला कि मैं बाहर गया था, वो भी फेल होने के बाद. तो उन्होंने कहा हमारे कॉलेज में इस वक्त एक ही गंजा है और वो तू है, वो दूर से नजर आ रहा था. फिर क्या होता है कि सेकंड ईयर की तैयारी के लिए गाड़ी बंद, हर चीज़ बंद, पैदल एकेडमी जाता हूँ, पैदल आता हूँ. अब जब मैं एग्जाम दे के आता हूँ फर्स्ट ईयर का, तो मुझे लगता है कि 80 नंबर मेरे
कम से कम इसमें बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तैयारी की हमने, सर आरिफ की एक एकेडमी होती थी वहाँ से। फिर सेकंड ईयर का एग्जाम देता हूँ तो मुझे लगता है कि यार इसमें तो मैं कहीं फेल ही ना हो जाऊँ। तो मेरे ज़हन में आता है कि बोर्ड में कुल मिला के आपको 66 मार्क्स चाहिए होते। तो आपको पता है मेरे कितने मार्क्स आए थे? 68 मार्क्स आए थे, तो मैं पास हुआ था। मतलब मैथ आपको आती है। और फर्स्ट ईयर में भी 28 ही आए, 33 भी नहीं आए कि मैं पास होता। तो कुल मिला के पास हुआ मैं। क्या बात है। जहाँ पे मैथ का यूज करना था वहाँ पे आपने बिल्कुल ठीक मैथ का यूज किया। हाँ जी, अब आप लोग भी बताएं, आप लोग कैसे स्टूडेंट थे? मैं तो अच्छी थी स्टूडेंट। आई थिंक आई वाज वेरी एकेडमिकली इंक्लाइंड और पढ़ने वाली, और आई थिंक मैं थोड़ी सी बोरिंग भी थी और एंटी सोशल तो बहुत ज़्यादा थी। तो इतनी मेरी हैपनिंग स्कूल लाइफ नहीं थी, बहुत बाय द बुक चलने वाली। वंडरफुल। जीता। मैं एक्चुअली बहुत अच्छा स्टूडेंट था अप टिल अ सर्टेन टाइम। वो कब तक था? मैं मतलब 8th 9th ग्रेड तक मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट था, इवन मैट्रिक में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे सब कुछ, लेकिन मुझे घर वालों की तरफ से मेडिकल प्रोफेशन में जाने का एक प्रेशर था। What year was this? 71? यार, that's not fair. Second time on this show you've done this. Okay. Coming अच्छा, back. फिर क्या हुआ? और कह रही है कि मैं छेड़ा-छाड़ी कर रही हूँ। So I think एक point आ गया जिस where I kind of, you know, I don't want to use the word put my foot down, but I said कि मैं नहीं कर सकता ये, you know, this is not my thing. And उसके बाद की फिर जो पढ़ाई थी वो बहुत अच्छी मैंने की। आर्ट्स में मैं लिटरेचर पढ़ा, साइकोलॉजी पढ़ी, दीज वर द सब्जेक्ट्स जो मैं करना चाहता था। उससे पहले जो मेडिकल जो मुझे ज़बरदस्ती पढ़ाया जा रहा था, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री समझ नहीं आती थी, वो इसी तरह 40-42 नंबर लेकर पास होना पड़ता था। और ये जितने लोग सुन रहे हैं मैं उनको ये भी बता दूं, मैंने बाद में जब मैं यूनिवर्सिटी गया तो मैं यूनिवर्सिटी का पहला जो मेरा सेमेस्टर था, आई स्कोर्ड स्कॉलरशिप। मुझे तब समझ आई कि मैं रट्टे वाला बच्चा नहीं हूँ, मैं अप्लाइड नॉलेज वाला बच्चा हूँ। एंड देन फिर थ्रू आउट माई यूनिवर्सिटी आई हैड 4-5 स्कॉलरशिप्स अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मेरा 3.7 CGPA के ऊपर मैंने ग्रेजुएट किया, फिर मास्टर्स किया। तो ये क्लिप भी साथ जोड़ देना यार ताकि इंस्पिरेशन मिले। चले, थैंक्स फॉर लेटिंग अस नो आपकी स्टूडेंट लाइफ जो थी वो कैसी थी। हाँ, अगला सवाल क्या है हमारे जी? नेक्स्ट क्वेश्चन सना आपके लिए है, पिच के बिहेवियर से मुतालिक है, क्योंकि हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे तो मुझे लगा कि कुछ ऐसी नॉलेजेबल चीज़ें आप बता रही थी जो ऑडियंसेस को भी पता चलनी चाहिए है कि फॉर अ ले मैन, ऑब्वियसली जो लोग ज़्यादा क्रिकेट फॉलो करते हैं वो इन चीज़ों तक पहुंच जाते हैं खुद, लेकिन अ लॉट ऑफ पीपल जो देख रहे होते हैं उनको नहीं पता होता कि पिच के बिहेवियर इतने डिफरेंट क्यों होते हैं। जब आप ऑस्ट्रेलिया में खेलते हैं तो बिल्कुल ही आपके बैट्समैन जो है वो उनको पता ही नहीं चल रहा होता, ये किधर से जा रही है किधर से जा रही है, जिसको कहते हैं डांस कर रहे होते हैं हमारे बैट्समैन। पाकिस्तान में खेलते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी इनिंग्स खेलते हैं, 100 भी करते हैं। सो पिच के जो बिहेवियर है किन चीज़ों की वजह से इतने डिफरेंट होते हैं दुनिया भर में? अब उसमें कुछ फैक्टर्स हैं, वो फैक्टर्स मैं आपसे जानना चाहूँगा। कुछ चीज़ें मुझे पता भी हैं बट आई वुड वांट कि आप बताएं। सॉइल भी है इसमें, हवा का चलना, मॉइस्चर, बहुत सारी चीज़ें। तो आप बताइए कि इतने बिहेवियर पिच के डिफर कैसे करते हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड? देखिए, एक तो ऑब्वियसली इसकी बहुत ही इन डेप्थ नॉलेज मैं नहीं जा सकती। सिर्फ लेमैन के हिसाब से मैं ये समझाऊंगी कि मिट्टी को बेसिकली जो जान डलती है, जिसमें बाउंस की हम बात करते हैं कि किसी पिच में अच्छा बाउंस होता है, उसके लिए बहुत एक ज़रूरी चीज़ है कि आपकी जो मॉइस्चर है वो पिच के अंदर हो। अब उसकी डेप्थ कितनी होगी वो डिपेंड करता है आपकी कंडीशंस के ऊपर। आप मॉइस्चराइजर जिसको शबीर अहमद, हाँ, तो आई थिंक वो बड़ा ज़रूरी होता है कि एटलीस्ट ऊपर सरफेस से पिच कितना भी ड्राई हो, कितना भी सॉलिड हो, वो कितना अच्छा रोल हुआ हो, लेकिन अगर वो नीचे उसके मॉइस्चर है 6 फीट या 4 फीट या जिस डेप्थ के अंदर वो मॉइस्चर है, तो उसमें बाउंस उसके हिसाब से बेहतर होना शुरू हो जाएगा। दूसरी कंडीशन ऑब्वियसली वेदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अगर आपका स्प्रिंग का टाइम है, अगर आपका ऐसा वेदर है जहाँ पर ग्रास ग्रो होना ईजियर है, वहाँ पर भी आपको स्किड, सीम सब कुछ नज़र आ सकता है पिच के ऊपर। अब जिस तरह पिछले 3-4 दिनों से बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है, तो इवन जो मॉइस्चर आपका था भी पिच के अंदर, वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा। तो पिच के अंदर जो जान होती है, अगर आज के मैच में देखें तो 2-3 बॉल्स बिल्कुल नीचे रह गई, जिसकी वजह से आउट हुए। और ये वही पिंडी की पिच है जिसमें बिल्कुल सर के ऊपर से भी बाउंस जा रहा था। तो होता क्या है कि जब इतनी गर्मी पड़ती है तो जो आपका पिच का मॉइस्चर ऊपर के 3-4 फुट की नीचे मॉइस्चर आया होता है, जब वो खुश्क हो जाता है, क्योंकि आप ड्यूरिंग टूर्नामेंट बहुत ज़्यादा पानी नहीं दे सकते पिच को, स्क्वायर को आप पानी नहीं दे सकते। सो इट डिपेंड्स आपकी प्रिपरेशन के ऊपर। एक पिच जो प्रॉपर आप स्क्वायर को तैयार करते हैं उससे 5-6 महीने लगते हैं अगर आपने अच्छे बाउंस की पिच तैयार करनी है। तो हमारे क्योंकि ग्राउंड्स कम है, जो डोमेस्टिक क्रिकेट की भी ग्राउंड्स अभी भी कम है,
اس کی وجہ سے اتنی ریپیٹیشن ہوتی ہے, اتنی زیادہ کرکٹ ہوتی ہے کہ جو بریتھ کرنے کا ٹائم ہے, جو پچ کو بنانے کا جس میں موئسچر رکھ کے چھوڑ دینے کا ٹائم ہے, وہ نہیں ملتا. آپ ہلکا سا اسپرے کرتے ہیں اینڈ دین نیکسٹ میچ از دیئر. سو یہ کچھ فیکٹرز ہیں جو اگر بالکل میں on a surface level بتاؤں تو that would be. And Sana, روحا آپ بھی اس پہ اپنا انپٹ دے سکتے ہیں کہ can we say that it's the only sport in the world جس میں conditions بہت میٹر کرتی ہیں گراؤنڈ کی, اور کوئی ایسا اسپورٹ تو میرا نہیں خیال ہے جس میں, جیسے ٹینس ہے, فٹ بال ہے, ہاکی ایسٹرو ٹرف پہ کھیلا جاتا ہے, ویدر کا افیکٹ آبویسلی ہوتا ہوگا, لیکن سرفیس کا جو امپیکٹ ہے, از دس دی اونلی اسپورٹ جس کے اوپر اتنا گولف میں بہت ضروری ہوتا ہے یہ سارا سوائل کی کنڈیشنز, گراس کی. I think Sana would be able to I think جو وہ کہتے ہیں نا, جو نان کنٹرولیبل چیزیں وہ کرکٹ میں بہت زیادہ ہیں, بیکاز آپ کا پچ کس طرح کا تیار ہوا ہے, آپ کا آؤٹ فیلڈ کس طرح کا ہے, پچ کس کلے سے بنا ہے, مٹی کا ایک ڈفرینس ہوتا ہے کہ اوبیسلی اس میں جان کتنی ہے خود مٹی میں یوز, جتنی مٹی پیور ہوگی اس کے اندر جان اتنی زیادہ ہوگی, جتنی اس کے اندر ملاوٹ ہوگی, ریت ہوگی, باقی چیز پتھر ہوں گے, اس کی جان تھوڑی کم ہونی شروع ہو جائے گی. سو اس کی وجہ سے بھی ویریبلس بہت آتے ہیں. اور دوسری بات ہے ونڈ کا فیکٹر ہے. فٹ بال ہے تو آپ اوبیسلی بارش ہے, کچھ بھی ہے, آپ کھیل رہے ہوتے ہیں. کرکٹ کے لیے آپ کو ایک سرٹن کنڈیشنز چاہیے, وہ نہیں ہوں گی تو اوبیسلی پھر اسپورٹ اس طرح سے موو فارورڈ نہیں کر سکتے. چلیں سوال ایک اور بڑا انٹرسٹنگ آیا آپ دونوں کے لیے. پہلے شہزاد آپ سے پوچھوں گی یہ سوال اور آپ بھی ثنا اس کا جواب دیں گی. ہو از دا موسٹ فیمس کانٹیکٹ ان یور فون؟ Who's the most famous contact in my phone? Let's see who is the most famous person جس کا نمبر ہے شہزاد کے ساتھ. جو جواب بھی دیتا ہو. جواب بھی دیتا ہوں. میرا خیال ہے اگر میرے فون میں ہوگا تو جواب دیتے ہوں گے, تو اس لیے فون میں ہوگا کیونکہ نمبر اسی لیے سیو ہوا ہوگا. But I think too many. I think too many. ایک کا بتائیں سب سے فیمس. پولیٹیکل چاہیے آپ کو بیوروکریسی میں چاہیے, آپ کو اسپورٹس میں چاہیے. شوق کر دیں ہمیں. I think میرا خیال ہے کہ for me, مطلب you just name it, I think I'll have it. Name someone, I'll have it. شہزاد خان کے کہیں ہم کوئی فیور نہ مانگیں. دیکھیے ان کا نام بتا دیا, باقی سب نمبر مانگنے شروع کر دیں. میں اس میں آپ کو ایک اور مزیدار بات بتاتا ہوں کہ I think for me to have all of these contacts is because I've never asked for a favor. I think it's because کیونکہ ہم مارننگ شوز کرتے ہیں, اتنے سارے کام کرتے ہیں, so you know so many people come to your shows. وہ اس میں ambassadors بھی ہیں, اس میں political figures بھی ہیں, sports stars بھی ہیں, film stars بھی ہیں. So I think اوکے پھر بھی کبھی کوئی شو آف تو کرنا ہوتا ہے نا. بتائیں کوئی ایک نام لینا ایک مشکل ہو نام لے جائے لیں گا. سب سے فیمس بندے کا. I think I might have Shahbaz Sharif's contact in my number in my phone. Alhamdulillah. But ابھی وہ شاید reply کریں گے یا نہیں کریں گے. That's a different Don't worry, story. we'll not put you on the spot, but just wanted to know. آپ بتائیں ثنا امیر. I think she might have it too. کام کے لوگ ہیں یہ سارے. دیکھو سب سے آج کل تو اگر دیکھا جائے تو کرکٹرز میں تو شعیب بھائی خود شعیب بھائی خود ہیں, لالا ہیں, اوبیسلی یہ بڑے نام آپ کے کرکٹ کی انڈسٹری میں. شوبز سے بھی لوگ ہیں, پولیٹیشینس بہت کم. آئی تھنک میں اتنا زیادہ ایک پولیٹیشین ہے جو کرکٹ بھی کھیلتے تھے. نہیں ان کا جو آج کا ہاٹ فیوریٹ نمبر ہے نا وہ بھی ہے ایئر وائز مارشل اورنگزیب. آپ کے We tried getting him on a morning show. یہ سب سے امپورٹنٹ نمبر ہے. These days یہ بہت important. کہا same question for you. Yes, again, as Shehzad said, so many people we work with. I've been working for 15 years now. So music. I think everybody, yaar. मैंने بہت music میں بہت کام کیا ہوا ہے. So obviously all top musicians from the country, کچھ پاکستان کے باہر کے بھی. Madonna? نیلی فرٹاڈو کا کانٹیکٹ ہے میرے پاس. آئی یوز ٹو کمیونیکیٹ ود ہر ایٹ سم پوائنٹ بیکاز وہ ہمارا ایک ٹور کیا تھا پورا ان کے ساتھ. آئی یوز ٹو مینیج جوش ایٹ دا ٹائم اینڈ جوش ہیڈ ڈن اے فیو ریمکسز فار ہر. سو وی ٹورڈ یورپ ود نیلی فرٹاڈو. سو یا اس ٹائم پہ ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کیا تھا. سیورل ادرز مطلب یاد بھی نہیں ہوں گے. اچھا کیونکہ اب آپ پہلے اپنی طرف تو آئے نا. نہیں میں اسی ٹاپک پہ مزید ایک فالو اپ بھی آیا ہے کہ ہیو یو ایور بین اسٹار اسٹرک ایٹ اینی پوائنٹ, بیکاز آپ نے بھی ایز اے وی جے بھی آپ نے اتنے سال کام کیا ہے, ڈفرینٹ آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں. ہو از ون دا ون, بیکاز شہزاد خان کو اگر آپ دیکھیں ایون وین ہی از ڈوئنگ ہز ادر شوز, یو نو سچ اے ہیوج بلڈ, ایک پراپر ایک پرسنالٹی, وہ آواز. سو آپ کو دیکھ کے لگتا تو نہیں ہے کہ آپ کسی اور کو مل کے اسٹار اسٹرک ہوتے ہو؟ میں لیکن ہوا ہوں. کس کو میں ہوا ہوں, اور مجھے یہ لگتا ہے کیونکہ ہم میوزک انڈسٹری سے بھی ہمارا بہت تعلق رہا ہے, اینڈ دس از ویئر وی ایکچولی گاٹ اسٹارٹیڈ اپنے کریئر میں.
तो मुझे हमेशा स्ट्रिंग्स को देख के ना वो लगता था कि यार ये U2 है पाकिस्तान का. एंड एवरी टाइम दैट दे वुड बी ऑन स्टेज, द वे दैट दे वुड परफॉर्म, बीच में क्रिकेट भी खेलेंगे, गुब्बारे फेंकना शुरू कर देंगे, एंड देन व्हेन यू विल सिट डाउन विद देम तो अनवर मकसूद साहब की झलक भी आपको नजर आएगी बिलाल में. फिर दूसरी तरफ आप फैसल कबाडिया को देखते तो आपको लगता था यार ये कितने थॉरो जेंटलमैन है. एंड देखिए इसमें मुझे अगर अपना बायस चूज करना होना तो फैसल ओवर बिलाल एनी डे. फैसल कपाडिया के साथ कॉन्वर्सेशन इज सो मच फन. बिलाल का एक अपना एक और अंदाज है और है. हाँ, लेकिन फैसल भाई के साथ जो है ना वो आप सब खुल जाते हैं, गप लगाते हैं. फेवरेट बैंड आई थिंक माय पर्सनल फेवरेट बैंड. यासिर नहीं शायद मानेंगे लेकिन ठीक है. यासिर मान रहे हैं? यासिर आप मान रहे हैं? आई थिंक वो कह रहे हैं उनके भी फेवरेट जुनून मेरे फेवरेट बैंड जुनून था. Junoon had its own. I mean, it was obviously much after the Vital Signs days, but Junaid Jamshed was that one person. Who do you जिनके साथ pick, अगर आप Vital Signs or Junoon? एक कंपैरिजन ही नहीं है. I think यार कोई आपने comparison जुनैद नहीं है. जमशेद की बात की ना, मेरे को बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. सो आई थिंक देयर इज अ ब्रांड, मैं आई कैन नॉट ऑब्वियसली नेम देम, तो दे एक्चुअली होस्टेड अ रीयूनियन ऑफ वाइटल साइंस टू कम टुगेदर इन लम्स यूनिवर्सिटी. Yes. आपके भी दोस्त हैं सरफराज, हमारे भी दोस्त हैं, तो आई वाज देयर टू होस्ट इट. एंड now the Junaid Jamshed is a different Junaid Jamshed. He's not the one that he was before, you know, it was Vital Signs and now he was preaching Islam. But do you know what? कि उन सब लोगों में there's Salman Ahmed, there's everybody, there's Brian, सब हैं. तब भी शो कौन खींच के ले जाता है? जुनैद भाई खींच के ले जाते हैं और कमाल करते हैं. And it was so good to नहीं, उनको अल्लाह ताला ने एक वो दिया था कि जब तक भी वो जिंदा रहे वो लाइमलाइट में थे. अल्लाह ताला ने उनको interesting इतनी fact, I वो दी was थी. named Roha because of Junaid Jamshed, interestingly, because my mother told me that she was watching an interview of Junaid Jamshed before I was born, and उस interview में उन्होंने रोहा word जो है वो use किया in association with his relative कोई, I can't remember exactly वो कौन थी, but उन्होंने मेरा नाम उनके interview में सुना, and that's why हमारा नाम तो remembered हमारे the name अम्मी अब्बू ने Roha. हमसायों का देख के रख दिया था. उनके दो लड़के थे शहजाद और असद, तो हमारे में बड़े का शहजाद था, नहीं बड़े का असद था, छोटे का शहजाद था. तो मेरा कजन जो 7 दिन बाद पैदा हुआ उसका नाम उन्होंने असद कर दिया, मेरा शहजाद कर दिया. मैंने कहा ये लो भाई नाम हल हो गए. इसके साथ अब एक स्टोरी बहुत मजे की लिंक होती है. मेरे वालिद का नाम है मीर मोतजिद, बहुत मुश्किल नाम है, आपको नहीं याद आता. तो हम पूछते थे आपका नाम ये क्यों रखा, तो वो ये रीज़न था कि उनके ख़ानदान में नहीं, उनके ख़ानदान में जब कोई बच्चा पैदा होता था तो एक और फैमिली वही नाम रख लेती थी. असद असद, सलीम सलीम, कलीम कलीम, फिर इनका नाम करा मोतजिद और मोतशिम. कहते हैं अब रख के बताओ हम पूछेंगे. I think that's interesting. But क्योंकि हम अब बात करें म्यूज़िक के हवाले से भी हम बात कर रहे हैं, एक गोल्डन एरा जो पाकिस्तान के म्यूज़िक इंडस्ट्री का गुजरा, उसके बारे में आई थिंक हम सारे बहुत नॉस्टैल्जिक भी फील करते हैं. बट आई थिंक नाउ एज वेल जो म्यूज़िक इंडस्ट्री हमारी जिस तरफ जा रही है, इट्स ग्रेट टू सी के I love बयान, I love बयान, बाकी phenomenal खास voice, तौर पे गिटारिस्ट phenomenal voice यार. खास तौर पे Bass तो guitarist गिटारिस्ट मुझे उस बैंड का इतना पसंद है, I cannot even tell. पोस्टर लगाया है उसके बाद में. क्या 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 कहती हैं आप उसके बारे में, आपको क्या नहीं, बट क्योंकि हम अब इसके बारे में बात भी कर रहे हैं, अगला सवाल ताहा आई थिंक आपके पास है सना या शहजाद के लिए. जी बिल्कुल. म्यूजिक से ही आप पूछ रही हैं या हम कोई और भी सवाल कर सकते हैं, क्योंकि काफी It's आप up to you, क्योंकि हम अभी बात कर रहे थे alternate like experiences की लाइफ में, and I think you also have so many interesting stories जो जितना आपने काम किया हुआ है celebrity management में भी. Can you tell us something, some crazy story that has happened मैं while सवाल you पूछ have लेता हूँ been इस तरह का. managing celebrities all these years? मैं एक सवाल Actually, ये पूछूंगा. जितनी भी स्टोरीज आप पूछ रही है ना वो मुझे पता है, पर मैं बता कोई भी नहीं सकता. ये कहा आप हमेशा ये ये बता कहते दें हैं. कि क्या कोई एक ऐसा आर्टिस्ट रहा है ऑन अ रेगुलर बेसिस जो कमिट करके पैसे वैसे लेके फिर वो कहता था यार आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं शो नहीं कर सकता. यार मैंने ऐसे किसी आर्टिस्ट का काम नहीं किया, सही है. बट ऐसे थे, बिल्कुल थे और बहुत सारे थे. बट आई हैव ऑलवेज बीन वेरी सिलेक्टिव विद द पीपल आई हैव वर्कड विद, एंड दीज आर द रीजंस ऑब्वियसली कि मैं चाहता था कि उन्हीं लोगों के साथ काम करूं जो कमिटमेंट्स पूरी करते हैं, बिकॉज वी आर द फेस जिनको फेस करना होता है बाद में लोगों को अगर कमिटमेंट्स पूरी नहीं होती. सो देयर हैव बीन सिंगर्स हु वर वेरी पॉपुलर, दे ऑफर्ड मी टू वर्क विद देम, What बट about मुझे ये पता था cricketers? कि उनका वर्क एथिक शायद क्या वो है? नहीं है क्या है? कि मैं कमिटमेंट उनके बिहाफ पे कर लूं और पूरी करवा सकूं. What So about फिर मैं- cricketers? Cricketers में I've worked with Shadab, I've worked with Shoaib bhai, I've worked with Naseem Shah for some time. What's also. better, musicians or cricketers?
completely different, better, और वो comparison ही नहीं है. ये life ही और है, इनका stardom ही और है. Cricketers का एक जो आपको stardom है ना पाकिस्तान पर ज़्यादा divas कौन है? If you can, if I can ask you that. Cricketers उस तरह नहीं होते divas. Cricketers जो है ना वो they're very comfortable in their skin because उनका एक approach और background ही different होते हैं. जो सिंगर्स और एक्टर्स होते हैं ना उनको इस बात की फिक्र ज़रूर रहती है कि कौन हमारे बारे में क्या सोच रहा है, हम कैसे दिख रहे हैं, ये चीज़ ठीक है या नहीं है. आपको ये क्रिकेटर्स में जनरली नहीं मिलेगी. दे आर वेरी कॉन्फिडेंट बिकॉज स्पोर्ट्समैन है, उनको वो अपनी स्पोर्ट की वजह से पहचाने जाते हैं और ऑटोमेटिकली सबको अच्छे लग रहे होते हैं. ऑन फील्ड इतना बर्दाश्त कर लेते हैं कि इससे लाइक डू यू एग्री विद दैट कि पीपल स्पेशली आपने क्योंकि मीडिया में भी इतना काम किया है, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस? I think I totally agree with Taha because looks या how I look, what I wear, कोई ब्रांड पहना है नहीं पहना, ये मुझे इससे कभी भी कोई ताल्लुक रहा नहीं है, बल्कि अवेयरनेस बहुत कम भी थी. क्योंकि मेन फोकस ये है कि मेरी स्किल क्या है. क्योंकि ये लोग, सॉरी मैं काट रहा हूँ बात को, लेकिन ये लोग जो करते हैं ना वो स्टाइल बन जाता है जो इन्होंने स्टाइल बना के नहीं किया होता. सो यू नो स्पोर्ट्समैन का ये होता है. मैं ये समझती हूँ कि सबके लिए ये चीज़ अपने अंदर ये ज़रूर रखनी चाहिए. बोलना भी एक स्किल है, स्टैट्स को लेकर आना सही टाइम पर वो भी एक स्किल है, एनालाइज करना भी एक स्किल है. तो जब हमारा फोकस इन चीज़ के ऊपर होगा, बाकी चीज़ें एक बोनस है. हाउ यू लुक, व्हाट यू आर वेयरिंग, दिस इज़ ऑल अ बोनस. हमारे पास म्यूज़िक की क्योंकि हम बात कर रहे थे, आबदा परवीन साहिबा का एक ऐसी मिसाल है कि उन्होंने सिंपल रहकर भी जो एक मकाम उनका है वो किसी का भी नहीं है पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री में. तो जब आपके पास स्किल होती है, जब आपके पास वो पहचान होती है, तो ये चीज़ें बोनस होती हैं, आप करें या ना करें. सो आई थिंक इस चीज़ को कभी भी किसी पे प्रेशराइज नहीं करना चाहिए कि आपको ये करना लाजमी है इस प्रोफेशन के लिए, क्योंकि आई थिंक आपकी स्किल ज़रूर बोलेगी और ये स्पेस हमें एक दूसरे के लिए ज़रूर क्रिएट करनी चाहिए. म्यूजिक में आई हैव वर्कड विद डिफरेंट पीपल, बट आई वुड like to definitely mention here that I've worked with Ali Zafar for a very long time, and जो म्यूज़िक और इस साइड को बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से जो बंदा लेके चला है ना पाकिस्तान में, आई फील इट वाज हिम. उन्होंने हमेशा जो है ना इसको एज अ कंप्लीट प्रोफेशन लेके साइंटिफिकली अप्रोच करके किया है. एंड I also got to learn a lot from him as well. कि हम तो म्यूजिक में आए थे कि शुगर लगाते रहेंगे, टूर्स पे हो गए, but he actually made me realize that this is work and this is supposed to be done like this. अच्छा आज हम ये कर रहे हैं तो कल हम क्या करेंगे, कल ये बंद हो जाएगा तो परसों क्या करेंगे, ये चीज़ नहीं होगी. तो you know, staying ahead of your time and staying relevant. I think जिस तरह हम जहाँ से ये सारी बात शुरू हुई थी स्ट्रिंग्स की बात जब हम कर रहे थे, और उनके साथ भी ये चीज़ अप्लाई होती है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप यू स्टे रेलिवेंट विद द टाइम्स, अदरवाइज आपका वो टच भी लूज होता रहेगा एंड इवेंचुअली यू विल बी course forgotten. And then that's the reason that the two big names in Pakistan music, which is Atif Aslam and Ali Zafar, they've stayed relevant for the longest time. और कोई तरीका है नहीं ना, they have to, like you have to keep evolving. और ये हम क्रिकेट में भी देखते हैं जब हम एनालिसिस करते हैं कि जो प्लेयर अपने आप को इवॉल्व नहीं कर रहा ओवर टाइम, इवेंचुअली या तो वो बाहर हो जाते हैं या उनकी कोई जगह वैसे बन नहीं पाती है. हम लोगों ने बहुत ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं. खैर डिस्कशन लंबी होती जा रही है, ब्रेक का टाइम अभी यहाँ पर हो गया है, बट व्हेन वी come back, we will of course take a look at the first qualifier. Don't go anywhere. You're watching The Dugout on Tamasha and Maiko. Welcome back after the break. आप हमें देख रहे हैं on The Dugout exclusively on Tamasha and Maiko. And अब हम अपने last segment की तरफ जा रहे हैं, जिसको मैं introduce करा देता हूँ. हमारा last segment हमेशा होता है Pick the Winner. जी, तो पहला मैच कोयटा वर्सेस इस्लामाबाद रोहा
کیا خیالات ہیں آپ کے اس کے بارے میں؟ کراچی Number نہیں ہے اس میں تو one. آپ تھوڑا سا میرا خیال ہے نمبر ون آف کورس اسلام آباد یونائٹیڈ نے آج جس طرح کی پرفارمنس دکھائی, سارے فینس اس وقت یونائٹیڈ کے ایک تو خوش بھی بہت ہوں گے, اور یہ بہت امپورٹنٹ ون تھی رائٹ بفور دی آل امپورٹنٹ پلے آف اسٹیج. ثنا 5 میچز ہارنے کے بعد پھر آپ 4 آن دا ٹراٹ وین یو لوز اینڈ دین یو باؤنس بیک لائک دے ڈڈ ٹوڈے. Positive signs for them, but they're up against Quetta, who have been a force in this season. کیا لگ رہا ہے آج بھی مشکل لگ رہا ہے ٹو میک اے چوائس؟ آج مشکل ہے کیونکہ اسلام آباد کی جو کلینکل پرفارمنس ہے اس نے واپس آپ کو وہ اس جگہ پہ لے گئے ہیں کہ جس وقت اسلام آباد کا کسی سے میچ ہوتا تھا تو آپ کے دماغ میں پہلی چیز یہی آتی تھی کہ اسلام آباد لکس ویری ویری اسٹرانگ یونٹ. تو آئی تھنک دونوں صحیح ٹکر کی ٹیمز نظر آ رہی ہیں, اور مجھے لگ رہا ہے کہنا پڑے گا شاید اسلام آباد کی طرف ہی ابھی میرا ووٹ جانا شروع ہو گیا ہے, بیکاز آف دا ایکسپلوسو بیٹنگ ناؤ دے ہیو ود ایلیکس ہیلز بھی آ چکے ہیں, اور سب فارم میں اب آ گئے ہیں. شاداب بھی فارم میں نظر آ رہے ہیں, ٹاپ آرڈر پہ آپ کے صاحبزادہ بھی فارم میں. سو اٹس اے tough choice, but I think I might go with Islamabad. United, challenge. Remember the first qualifier and the rest of the matches, of course, are taking place in Lahore. Ji Shehzad. I think I'm going to go with شہزاد اور میں الگ الگ ٹیمیں لیں گے تاکہ جو بھی جیتے وہ پوائنٹ مجھے ہی ملے. کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو بیسٹ بات ہے میں یہاں پہ آج جو آبزرو کرنے کی وہ یہ کہ انہوں نے اسلام آباد نے آج نسیم کو بھی نہیں کھلایا. تو اس کا مطلب ہے کہ they had such sort of confidence today that they are going to gel in as a team and you know that they are going to show their prowess. Unfortunately اسلام آباد یونائٹیڈ جو ریسنٹ ٹائمز میں جو ہم ان کے 4 میچز کی ڈیفیٹ کی بات کرتے ہیں, جب ان کے اوپر پریشر بلڈ ہوتا ہے for them to recover اور وہی انٹینٹ دکھاتے دکھاتے وہ اس طرح کی شاٹس کھیلتے ہیں وکٹس گر جاتی ہیں. بٹ آئی تھنک فار می I'm going to part sides with اسلام آباد یونائٹیڈ on this one as well because Quetta Gladiators has peaked, they've been on top of the table. Okay. Likewise for اسلام آباد یونائٹیڈ. So the reason might not be very technical but I think on any Just given because day of the momentum. now any given day اسلام آباد یونائٹیڈ جو کانفیڈنس وہ آج لے کر جائیں گے اور میدان میں اتریں گے against Quetta Gladiators. Quetta Gladiators need to worry now. بھاج جاؤ شیر آ گیا جی. آپ کی ٹیم کون سی ہے؟ اسلام آباد یونائٹیڈ. اسلام آباد یونائٹیڈ. So 2 for United. اور وہ ہماری ٹیم صرف اس لیے نہیں, ہماری ٹیم کسی اور وجہ سے بھی ہے. اوہ کوئی ریزن ہے جو آپ نے تو سیریمنی کی تھی. وہ بھی تھا. نہیں آف کورس آپ بتائیں. تہا کوئٹہ ہو گئی یار مائی ٹیم ول بی کوئٹہ. کوئٹہ میں آپ کو پریڈکشن کر دوں, کوئٹہ ہلنے نہیں دے گی اسلام آباد کو. پرسوں کوئٹہ ہلنے نہیں دے گی اسلام آباد کو. سر ہلکی سی گنجائش تو پیدا کریں, ہلکی سی, تھوڑا سا ہل لیں گے. میرا خیال ہے کہ کوئٹہ پورے کانفیڈنس کے ساتھ آئے گی, اور اگین کوئٹہ کی لاہور میں ونز ہیں یو نو, تو یہ آئی تھنک اس چیز کو وہ اپنے ایڈوانٹیج پہ یوز کریں گے. اور اسلام آباد اس چیز میں تھوڑا سا اس ٹورنامنٹ میں واحد ویکنیس اسلام آباد کی یہی رہی ہے کہ لاہور میں انہوں نے جتنے بھی میچز ہیں اس وہ ہارے ہیں اور اس میں وہ اچھا پرفارم نہیں کر سکے. کوئٹہ کی ونز ہیں لاہور کے اندر, اور وہی بات ہے کہ محمد عامر اگر اس کانفیڈنس کے ساتھ جیسے وہ کھیلتے آ رہے ہیں اس پورے ٹورنامنٹ میں, اگر وہ آتے ہیں تو وہ ٹف ٹائم دیں گے اسلام آباد کو, چاہے وہ صاحبزادہ فرحان ہو, چاہے ایلیکس ہیلز ہو, چاہے شاداب ہو, کوئی بھی ہو. عامر جو مائنڈ گیمز کھیلتے ہیں نا, لیکن اوور تو 4 ہی کرائیں گے نا, اس سے زیادہ تو نہیں کرائیں گے اگر بارش نہ ہوئی ہوپ فل. اچھا, اور مزیدار بات یہ کہ کوئٹہ کے لیے لاہور از دیئر ہوم گراؤنڈ, تو وہ میرا خیال ہے وہاں پہ ویسے بھی کمفرٹیبل ضرور ہے. اینڈ دین ڈونٹ فرگیٹ کہ عامر از ناٹ دی اونلی ون جس نے پرفارم کیا ہے کوئٹہ سے. فہیم نے بھی کیا, فہیم نے بھی کیا ہے, اور ان کے بالرز نے بھی, ابرار نے بھی کانسٹنٹلی پرفارم کیا ہے. سو بولنگ یونٹ کے طور پہ اگر دیکھا جائے طارق بھی ہیں یار ان کے پاس, چینج نہ کر لیں, کم بیک کیا ہے عثمان چینج کر لیتے ہیں یار. نہیں مائی ٹیم خرم شہزاد نے بیچ میں اتنا اچھا میں بتا دوں تھینک یو. میں بھی کوئٹہ گلیڈیٹرز کے ابھی ہم اس طرف آ رہے تھے. آج میچ جلدی ختم ہو گیا تھا, باتیں آج میری ٹیم جیت کیا گئی, مجھے پوائنٹ کیا مل گیا آج آپ دیکھ رہے ہیں یہاں بات جو ایٹیٹیوڈ. خیر اینی وے یار لگے آج یہ بتا دو ملنا کیا ہے, یہ ہمیں ابھی تک نہیں پتا کہ کیا ملنا ہے. یہ آصف بھائی نے بتانا ہی نہیں ہے ہمیں. لیکن فار دس فرسٹ کوالیفائر آئی آلسو گو وتھ کوئٹہ گلیڈیٹرز. جو طاہر نے پوائنٹ ریز کیا آف کورس لاہور کی کنڈیشنز کا وہ بھی ہے, بٹ جسٹ فار آلسو دا فیکٹ کہ آئی ریئلی وانٹ ٹو سی کوئٹہ ان دا فائنل, آئی ریئلی وانٹ ٹو سی دیم
pushing and I want to see them getting closer to that trophy क्योंकि इतने सीजन जब आप बॉटम पे गुजारते हैं और आप इतने सीजन्स के बाद फाइनली वो बोल्ड चेंजेस करते हैं जिनकी ज़रूरत होती है आपको. I think it has really paid off for them and it will be great for Saud Shakil as a captain and it will be great for Gladiators. I was about to bring it up कि साउद जो हैं वो इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर जिस तरह उन्होंने खेला है, रियल टेस्ट ऑब्वियसली इस स्टेज के ऊपर शुरू हो रहा है, बट आई हैव अ फीलिंग कि वो इस टेस्ट पे पूरे उतरेंगे. द काम एंड आप देखें कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ऑलरेडी 3 टाइम चैंपियन है एंड ऑफ कोर्स वी लव सीइंग इस्लामाबाद यू नो परफॉर्मिंग लाइक दैट, बट आई थिंक क्वेटा को देखना in the final closer to that trophy, it would be great for PSL overall. So my pick is going to be Quetta Gladiators. Now that of course Hassan Nawaz is also in great form, which brings us towards picking our MVP. जी MVP कौन है? सना मीर. MVP दिल तो कर रहा है वैसे शादाब को ही दोबारा कर लूँ क्योंकि शादाब बहुत क्लोज गए आज के मैच के. सो आई थिंक आई विल गो विद शादाब खान. दादा आई थिंक ज़्यादा ऑड्स हैं एज मैथ. अगर आप मैथ यूज़ करें, शहजाद अगर आप मैथ यूज़ करना चाहें तो ही गिव्स यू सो मेनी मोर ऑप्शंस. ही कीप्स यू कवर्ड, you know, if you go and pick. Yeah, that's true as well, but you know that's exactly why I'm not using maths. I'm using my instinct, and I think on any given day Imad Wasim can be a game changer for Islamabad, and I'll go with Imad Wasim. इमाद जानी जिम में फिर कर लेंगे चाहे भाई प्लेऑफ और क्वालिफायर हो और इमाद वसीम परफॉर्म ना करे, कैसे हो सकता है? दैट विल बी हिज स्टेज. सीधा जिससे मैंने बात शुरू की थी, मोहम्मद आमिर, स्ट्रेट अप. अगर कोयटा को जीतना है ना सिर्फ कल परसों बल्कि टूर्नामेंट जीतना है, आमिर हैज टू कीप फायरिंग बिकॉज ही इज वन पर्सन जो अगर फायर करते रहेंगे तो कोयटा डेफिनेटली विल विन. बिकॉज वो एज आई सेड अगेन कि वो सिर्फ अपने स्पेल नहीं करते, वो एक बॉलिंग अटैक को लीड भी करते हैं. भाई जो यहाँ पे बात गौर करने की ना, जो सना ने हमें पिचेस के बारे में बताया था, इतनी गर्मी है, ड्राई होगा बॉल, पता नहीं उस तरह से सीम होगा नहीं होगा, तो वो ट्राई तो करेंगे, पेस ऑफ पेस ऑन, आगे कराएंगे पीछे कराएंगे, लेकिन हनेरी जुड़ जाएगी उनको. ये वैसे अब नाउ दैट शहजाद हैज आल्सो मेंशन्ड इट, ये भी अच्छा एक बैटल होगा टू विटनेस. यू नो एलेक्स हेल्स जो कि अभी फ्लाइट से उतरे हैं, फिर उन्होंने प्लेयर ऑफ द मैच भी ले लिया है और अब वो लाहौर जा रहे हैं, तो उनके लिए तो ये उनके एक तो ट्रैवलिंग खत्म नहीं हो रही, घर से कुछ ट्रैवलिंग ही खत्म नहीं हो रही उनकी. एंड आई थिंक इट सूट्स हिम, ही लाइक्स द प्रेशर, ही लाइक्स टेकिंग ऑन दैट प्रेशर. आई थिंक आमिर वर्सेस एलेक्स हेल्स, ना क्या लगता है? डेफिनेटली आई थिंक इस कॉन्टेक्स्ट में मैं इसीलिए एलेक्स हेल्स को पिक नहीं किया क्योंकि आमिर इज डेंजरस. मैं उसको आई रिस्पेक्ट द वे आमिर बोल्स, तो वो डेफिनेटली होगा. तो इसलिए मिडिल ऑर्डर तक बात जाएगी ज़रूर, मेरा जहाँ तक ख्याल है. इतना ईजी नहीं होगा 154 नॉट करना, हर रोज़ आप नहीं कर सकते. बट आई स्टिल थिंक बैटिंग काफ़ी डीप है इस्लामाबाद की. अगर एज कम्पेयर टू कोयटा देखें, कोयटा इट्स इस्लामाबाद बैटिंग वर्सेस कोयटा's बॉलिंग, ये जो मैच है. Of course, and Hassan Nawaz will be my MVP for मुझे लगा था this शोएब game. मलिक आप कहने वाली हैं, लेकिन आपने एक दफा पहले भी ये बात कर ली, हो गया है, मैंने नहीं पिक किया शोएब मलिक को. But do you think Quetta will pick him for this match और ये मेरे ख्याल से सिर्फ आप ही उनको पिक कर रहे हैं, बाकी कोई पिक नहीं कर रहा है, ना रोहन ना कोयटा. But क्योंकि जब भी वो कहते हैं ना हमने खेलना है, तो उसी वक्त फिर मोइन खान कहते हैं मैंने भी खेलना है, फिर विवियन रिचर्ड्स कहते हैं मैंने भी खेलना है, वो बात वहीं रह जाती है बीच में. नहीं, पर उनके पास भी मैच विनर्स तो काफ़ी हैं. हमने रायली रूसो की भी इनिंग्स हमें याद है, प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे. अबरार भी बड़ा अच्छा रोल प्ले करेंगे. आई थिंक अबरार का भी एक इम्पैक्ट है बिल्कुल. और बैटिंग में देखें ख्वाजा नाफे भी हैं, ऑफ कोर्स वी नो. बस ठीक है, अभी हम इस्लामाबाद की भी बात कर लें. आप कोयटा कर रहे हैं. इस्लामाबाद की आज पूरे शो में हमने कितनी बोलने की जरूरत ही नहीं, वो करके दिखाते हैं ना, हम करके दिखाएंगे और एनी गिवन डे. चले अच्छा, देखिए मुकाबला अच्छा होना चाहिए क्योंकि दोनों इतनी टॉप क्वालिटी टीम्स हैं कि हमसे पिक नहीं हो रहा कि कौन हमारा मुकाबला शुरू हो गया. जो इसमें क्रक्स है ना वो ये है कि इट्स गोइंग टू बी अ हाई स्कोरिंग पिच बिकॉज इट्स प्लेऑफ्स नाउ, यू नो, एंड एवरीबॉडी वुड वांट एक्शन. तो जो बैटिंग की डेप्थ की सना ने बात की, सना बहुत ही गहरा हमेशा से एनालिसिस करती है, बड़ा सोच समझ के इस्लामाबाद पे किया. इसलिए आपने चेंज करने मैंने पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ मुझे मजा बहुत आ रहा है क्योंकि शहजाद अगले 2 दिन के लिए तुम लोग को प्रेशर में तो रखेगा इन सब बातों के बाद, चाहे जीते कोई भी. चलें, मैं भी फिर भी हमारा पॉइंट तो वैसे भी स्प्लिट है, क्या हो गया, कोयटा तो ली हुई हमने, हम तो सेफ ये वैसे अजीब एक अनफेयर रूल है. आपको क्यों पॉइंट? देखिए, हम अपने डायरेक्टर साहब से कहते हैं फिर जो गिफ्ट होगा उसको बिल्कुल ऐसे बीच में से तोड़ के आधा दीजिए.
आएंगे गिफ्ट We शहजाद are को on मिलेगा। तमाशा, हम शहजाद ने दो सबका नंबर मंगवाएंगे। ब्लॉक कर देना है और किसी का फोन नहीं उठाना और ये हैम्पर लेके ना खुद गायब हो जाएंगे। रियलिटी ये है। बट चले ताहा, इफ इट मेक्स यू हैप्पी, आप और शहजाद एक टीम में हैं और आप लोग देखते हैं आप कितने पॉइंट्स But I would love to see bowlers performing because I think somehow जो cricket lovers, actual cricket lovers होते हैं ना, हाँ. उनको end में you will realize कि उनको अच्छा लगता है जब bowlers perform करते हैं, wickets गिरती हैं, क्योंकि अभी Absolutely. छक्के चौके तो हर मैच में चल रहे हैं ना, बड़ी innings भी हो रही हैं, सब Speaking कुछ हो रहा है। like- But जब बॉल मजेदार खेल रही होती है ना, Yeah. तो actual cricket lovers really enjoy that. I really hope that happens because इस्लामाबाद का अटैक भी बॉलिंग अटैक बहुत सेट है और Yeah. कोयटा का भी है, तो अच्छी बॉलिंग देखने को मिले तो बहुत मजा आएगा। और क्राउड भी अच्छा हमें देखने को मिले। क्वालिफायर है, प्लीज़ आए सपोर्ट करें अपनी टीम्स को। ऑफ कोर्स लाहौर में कभी शिकायत नहीं होती हमें क्राउड की। रावलपिंडी ने जो स्टैंडर्ड्स सेट कर दिए हैं, अब आगे ये कैरी ऑन होंगे लाहौर में। बट दिस वाज आवर शो for tonight. Of course we will be back day after tomorrow, Day after after the tomorrow, first yes. qualifier अपने पोस्ट मैच गपशप के साथ हम वापस ज़रूर हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द डग आउट। शहजाद खान, सना मीर, ताहा सदाकत, आप सबका थैंक यू बहुत सो मच शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। और जो लोग हमें अभी इतनी लेट देख रहे हैं, आप सबका भी बहुत शुक्रिया फॉर कंटिन्यूसली वॉचिंग द शो ऑल दीज वीक्स एंड फॉर एंगेजिंग और विद ऑल ऑफ पता नहीं चला कि कितने दिन गुजर गए और अब खत्म होने वाला है ये एग्जैक्टली tournament। ऑलरेडी हम क्वालिफायर्स पे आ 10 गए। दिन की ब्रेक भी आई बीच के अंदर, फिर भी एक्चुअली लग रहा है कि टाइम फ्लाइज। टाइम डिड रियली फ्लाई एंड इट विल फ्लाई अभी अगले कुछ दिन भी। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द डग आउट ऑन तमाशा एंड माइको।